प्रति कर शोधा। मंदिर मंदिर में हनुमान जी महाराज खोज रहे हैं, अनेकानेक योद्धा दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन सीता जी नहीं दिखाई पड़ रही है। फिर हनुमान जी रावण के मंदिर में गए। हनुमान जी ने देखा रावण सो रहा है, वहां पर भी सीता माता का दर्शन नहीं हुआ। और फिर हनुमान जी महाराज को वहां पर एक बड़ा सुंदर भवन दिखाई पड़ा। अब यहां देखिएगा, रावण के घर को गोस्वामी जी मंदिर लिख रहे हैं और विभीषण जी के घर को भवन लिख रहे हैं। मंदिर क्यों लिखा? वैसे तो मंदिर और घर पर्यायवाची हैं, मंदिर और घर पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के समानार्थक शब्द है। लेकिन व्यवहार में हम मंदिर उसे कहते हैं जहां किसी देवता की पूजा होती है। मंदिर किसे कहते हैं? बोलो, मंदिर किसे कहते हैं? कथा सुनने घर की बट चल रही है, हमको लगा कथा मन नहीं। पंडित जी चाहे इतना चिल्लाए, लेकिन कान से सुनो, निकालो, बातें घर की छूट रही हैं। और दीदी बताओ, बहुत दिन में मिली है। मंदिर किसे कहते हैं? जहां किसी देवता का पूजा हो उसे क्या कहते हैं? मंदिर। और जहां कोई गृहस्थ का जहां पर कोई गृहस्थ निवास करे उसको गोस्वामी जी क्या कहते हैं? भवन। लेकिन यहाँ तुलसीदास जी ने व्यंग किया है लंका वासियों पे। लंका में जितने हैं सब अपने आप को देवता ही मानते हैं। ये देहात्मवादी हैं, अपनी देह को ही देवता मान करके दिन रात उसी की पूजा में लगे रहते हैं। इसलिए ये किसी देवता से कम थोड़ी हैं। तो व्यंग करते हैं गोस्वामी जी। अथवा दूसरा भाव ये भी है कि हनुमान जी महाराज जिस भवन में प्रवेश करते हैं तो उनके हृदय में विराजमान सीता राम जी प्रवेश करते हैं। तो जिसके घर में हनुमान जी जाते हैं, हनुमान जी के साथ साथ सीता राम भी जा रहे हैं। तो घर घर नहीं मंदिर होता चला जा रहा है। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बोले मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। और विभीषण के घर के भीतर नहीं गए, विभीषण के घर के भीतर नहीं गए, बाहर खड़े हैं। इसलिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बगल में भगवान का मंदिर बनाया हुआ है, बाहर राम राम लिखा हुआ है, भगवान के धनुष बाण का चिन्ह है और तुलसी का वृक्ष शोभायमान है। हनुमान जी को लगा ये कोई संत है। साधु ते होई न कारज हानि, जय हो प्रभु राम। साधु से होई न कारज हानि, इसलिए अब इनके साथ में मित्रता करूंगा। देखिए कैसी परंपरा रही होगी उस समय की कि विदेश में जाकर के भी स्वदेशी की पहचान लिया। रावण के राज्य में रहते हैं विभीषण जी, परंतु विभीषण जी का संकल्प दृढ़ है, इसलिए रावण को भी विभीषण के आगे झुकना पड़ा। वरना तो भैया विभीषण और मंदिर बनाकर पूजा करें। हनुमान जी को लगा ये संत हैं, लेकिन पहचान कैसे हो, पहचान कैसे हो? तो हनुमान जी विभीषण के दरवाजे पे पहुंचे। गोस्वामी जी लिखते हैं, ते ही समय विभीषण जागा। उसी समय विभीषण जागे। हनुमान जी जब द्वार पर पहुंचे, परंतु जब रावण के महल में हनुमान जी पहुंचे तो शयन की देखा कपिते। तो संत कौन है और खल कौन है, पहचान कैसे हो? इसकी पहचान आपको कैसे होगी कि संत कौन है और खल कौन है, दुष्ट कौन है?
सच्चे संत के आने के बाद में भी जो सोता रहे वो कौन है? कभी कभी बोला करो, सच्चे संत के आने, आपके यहां कोई सच्चा संत आ जाए और फिर भी आप सो रहे हो तो कौन हो? बोले वो खल है, वो रावण है। और सच्चे संत के आने के बाद जो आपकी मोह की निंद्रा है, उस मोह की निंद्रा से जग जाए तो वो कौन है? वो विभीषण है। और फिर हनुमान जी जैसे संत आए, बोले ते ही समय विभीषण जागा। जागे और जागते ही क्या किया? भगवान श्री राम के नाम को बड़े भाव से कीर्तन करने लगे। भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं, बड़े जोर से श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का कीर्तन कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज बड़ी गौर से सुन रहे हैं। हनुमान जी समझ गए ये पक्का संत है। प्रातः काल उठते ही जिसके मुख से राम का नाम निकले वो भैया कोई संत ही होगा। महाराज प्रातः काल उठे और प्रातः काल उठते ही जिसके मुख से सहज राम का नाम निकल जाए वो कोई संत ही होगा। हनुमान जी गए, ब्राह्मण का भेष बना लिया। विभीषण जी ने हनुमान जी से पूछा, आप कौन हैं? क्या आप स्वयं भगवान श्री राम हैं जो मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं? तब हनुमान जी ने कहा, वो हनुमान जी से पूछ रहे हैं आप कौन हैं, और हनुमान जी राम कथा सुना रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, वाह, इतने अच्छे कथावाचक मैंने जीवन में नहीं देखा। इनके विषय में क्या पूछना चाहिए? तो विभीषण जी पूछते हैं, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है महाराज? हनुमान जी ने कहा, मैं अपना नाम भी बता रहा हूं और अपने नाम लेने का आपको मैं आज फल भी बता रहा हूं। मेरा नाम है हनुमान। मेरा नाम क्या है? प्रात ले ही जो नाम हमारा, प्रातः काल मेरा नाम जो लेता है उसे उस दिन आहार भी प्राप्त नहीं होता है। सुबह हमारा नाम लेने से भोजन भी प्राप्त नहीं होता। किसी ने आक्षेप किया कि ऐसा कैसे लिख सकते हैं गोस्वामी जी? भैया विनम्रता है ये हनुमान जी की। हम व्यासपीठ से उद्घोषणा करते हैं कि जो प्रातः काल हनुमान जी का नाम लेगा उसे 56 प्रकार के भोजन उस दिन प्राप्त होंगे। तो भैया ये हनुमान जी की विनम्रता है। संत तो जाने क्या क्या कह देते हैं। बोले मो मम कौन कुटिल खल कामी। ये विनम्रता है संतों की, हनुमान जी की उनकी विनम्रता है। ऐसा इसलिए कहा कि विभीषण जी ने उनका नाम उनसे पूछा और हनुमान जी का उद्देश्य ये है कि भैया मेरा नाम ले लोगे सुबह सुबह तो भोजन भी आपको नहीं मिलेगा। नाम लेने जैसा है तो भगवान राम का नाम लिया करो, क्योंकि लेने योग्य नाम तो केवल परमात्मा का है। मेरा नाम लेने योग्य नहीं। लेने मात्र नाम तो प्रभु श्री राम का है। तो भगवान श्री राम का नाम लिया गया। इसलिए हनुमान जी कहते हैं मेरे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। कथावाचक का धर्म है कि वो अपने नाम को छिपाए और भगवान के नाम को आगे बढ़ाए, अपने को आगे न करे। और हम सबको कहे कि मेरा नाम जान करके भैया आप क्या करोगे? मेरा नाम ले लोगे तो दिन भर आपको भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि लेने मात्र नाम किसका है? परमात्मा का है। विभीषण को बड़ा आनंद आया। विभीषण कहते हैं क्या मेरे ऊपर प्रभु कृपा करेंगे? जैसे दांतों के बीच में जिह्वा है,
इधर बढ़े तो कटेगा, उधर बढ़े तो काटेगा। क्यों? मैं वैसे ही रहता हूं जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, ऐसे निशाचरों के बीच में रहता हूं। क्या भगवान मेरे ऊपर कभी कृपा करेंगे? हनुमान जी ने कहा, अरे महाराज मुझे देखो, कहा वो कवन में परम कुलीना। क्या मैं कुलीन हूं? कपि चंचल सब ही विधिहीना। बंदर हूं मैं, और बंदर होने के साथ साथ में मैं चंचल भी हूं। कोई प्रातः काल मेरा नाम ले ले, उसे भोजन भी नहीं मिलता। और इतने पर भी मेरे प्रभु राम ने मेरे ऊपर कृपा करी है। और कृपा, और अगर स्वामी को जान करके भी अगर आपका आश्रय न ले तो दुखी तो होगा। हनुमान जी ने एक बड़ा सुंदर वाक्य प्रयोग किया है। हनुमान जी कहते हैं, विभीषण जी महाराज ऐसे स्वामी को जानते हुए भी वो उनको भूल जाएंगे तो वो दुखी नहीं रहेगा तो और क्या करेगा। हनुमान जी कहते हैं, आपको निमंत्रण देते हैं, जाओ आप भगवान की शरण में मोह रूपी रावण का परित्याग करिए। मैं विश्वास दिलाता हूं भगवान आपको अपनी शरण में अवश्य ले लेंगे। जिन्होंने मुझ जैसे चंचल सभी साधनों से हीन बंदर को अपनी शरण में ले लिया, आपको अवश्य ही वो शरण में ले लेंगे। जब तक कोई संत